बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। चार खबरें और चार की चार बहुत आम है और किसी तमीज़ में पढ़े बगैर जारी मेरा पूरा थंबनेल आपके सामने मैंने उसको जस्टिफाई करना है तो मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। ख़त है एक बहुत अहम तरीन, जिन्होंने इमरान खान को डबोने की कोशिश की थी या डबोया था, वो किस हद तक खुद धंसते हुए चले गए हैं और आज उनके अल्फाज क्या हैं और क्या खोया क्या कमाया उन्होंने। और एक ख़त के ज़रिए उन्होंने बताया कि आपने तो हमारी इज़्ज़त भी दफन कर दी और हमारी सियासत भी दफन कर दी। और नए निगरान वज़ीर आज़म के ऊपर ये पड़ा है और ख़ुद उनके घर से आवाज़ें निकलना शुरू हुई हैं। अभी हलफ बर्दारी की तकरीब हुई नहीं है। काजी फ़ायज़ ईसा साहब के ग्रुप का एक सीनियर तरीन जज, जी हाँ, उसके खिलाफ भी रेफरेंस फायर हो गया। ये जो रेफरेंस फायर हुआ ये कितना अहम है जी, क्या हो सकता है ये सब चीज़ें। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब की अचानक लंदन रवानगी का जो प्लान है कल का, उसकी भी कुछ डिटेल्स मेरे पास आई हैं, वो भी मैंने आपको बतानी है। तो चीज़ें बहुत आम हैं, वीलॉग मुकम्मल देखें। सबसे पहले जी, निगरान प्राइम मिनिस्टर जी अनवारुल हक काकड़ साहब, इनके हलफ से पहले ही फड्डे शुरू हो गए, बल्कि शिद्दत इख्तियार कर गए और चीज़ें डेफिनेटली ख़राबी की तरफ ही जा रही हैं। क्योंकि जब मर्जी किसी एक की हो, बताया सबको गया हो, हर एक की पर्ची पर यही नाम था। हाँ जी, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो मतलब एतराज़ात का सिलसिला शुरू हो गया और आवाज़ उनके घर से उठी है और बड़ी तगड़ी आवाज़ है जी, और बलूचिस्तान से उठी है। सरदार अख्तर मेंगल साहब, नाम तो आपने सुना होगा जी, उन्होंने शदीद एतराज़ कर दिया उनके ऊपर। सरदार अख्तर मेंगल साहब की मैं थोड़ी चीज़ आपको बता दूँ। पहले ये उनका ज़रा वो ख़त उन नवाज शरीफ साहब के सामने के लिए लिखा है और एतराज़ात लिखे, पहले वो बताऊँ फिर उनकी मैं आपको बाकी तफसीलात भी बताता हूँ। गिले शिकवों का इजहार किया उन्होंने कहा मौजूदा हालात का हल सियासतदानों की बजाय फिर इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा है। ठीक है जी, मौजूदा हालात का हल सियासतदानों की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की मुशावरत से तलाश किया जा रहा है। हमने जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ और जनरल बाजवा की साजिशों और गैर नैनी इकदामात को इतनी जल्दी फरामोश कर दिया। हमें जनरल अयूब से जनरल मुशर्रफ तक के मजालिम अच्छी तरह याद है। ये सुन लें, ये परसों तक इत्तेहादी थे। ठीक है जी, हाय हाय, इन्होंने इमरान खान साहब को छोड़ा था ना, अब देखें ये क्या कह रहे हैं, अपना मुंह पीट रहे हैं। अच्छा जी, मौजूदा दौर में गवादर यूनिवर्सिटी का इफ्तिताह लाहौर में किया गया। गवादर एयरपोर्ट का नाम ऐसे शख्स के नाम पर रखा गया जिससे शायद ही को बलोच वाकिफ हो। इस तरह रात के अंधेरों में कानून साजियाँ की गई, हमसे मशवरा भी नहीं लिया गया, मतलब इत्तेहादियों से पूछा भी नहीं किया, मर्दमशुमारी तक नहीं की गई सही। बलूचिस्तान की आबादी 2 करोड़ 24 लाख बनती थी, जिसे 73 लाख कर दिया गया। मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म जो बनाए गए हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उनसे मुतल्लिक वो कह रहे हैं, बल्कि उनको बुनियाद बनाकर वो सारे एतराज़ बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सरदार अख्तर मेंगल साहब का कहना है कि निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए ऐसे शख्स की नामजदगी की गई जिससे हमारे लिए सियासत के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। आपके इस तरह के फैसलों ने हमारे दरमियान दूरियां ही पैदा की हैं, हमारी सियासत ख़त्म करके रख दी है। मतलब ये पहला बड़ा एतराज़ आ गया। और सरदार अख्तर मेंगल, इन्होंने इन्हीं चीज़ों को एतराज़ बनाकर किसी के कहने पर, बाजवा साहब के कहने पर या किसी के भी कहने पर, इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म करने के लिए इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद तोड़ा था और इन 12 रुकनी इत्तेहाद के अंदर शामिल हुए थे। और आज वक्त ने इतनी जल्दी इनको इनके अंजाम तक पहुंचा दिया कि ये सरदार अख्तर मेंगल आज खुद कह रहे हैं अपने इत्तेहादियों को, आपने हमारी सियासत ही ख़त्म कर दी। आपके किए गए फैसलों और मौजूदा निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती और जो आपने हमसे वादे किए रिगार्डिंग मर्दमशुमारी, रिगार्डिंग गवादर एयरपोर्ट, रिगार्डिंग कोई भी चीज़, आपने एक इमरान ने वादा खिलाफी तो कोई नहीं की थी ना। आपकी वजह से हमारी सियासत दफन हो गई है, हमारे सियासत के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये होता है सर अंजाम। ये अभी तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान भी हो ना, ANP तो आपको पता बहुत क्लियर हो चुकी है इन सब के हवाले से, MQM भी बहुत हद तक क्लियर हो चुकी है। सर ये होता है कि हमने और आपने अपनी ज़िंदगी में इतनी जल्दी इनका हिसाब किताब बेबाक होते हुए देखा है। वाकई अब क्या करेंगे? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है, अब क्या करेंगे और अब क्या मुस्तकबिल करीब में ये कुछ करेंगे? मुझे तो ऐसा लग ही नहीं रहा। मुझे तो 6 महीने में भी इंतखाब नज़र नहीं आ रहे। आगे सुने ना, दूसरी तरफ कानूनी पेचीदगियाँ भी है ना निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के लिए, क्योंकि उसको ये दूर करेंगे जैसे तैसे, या ना भी करे तो किसी ने क्या कर लेना। ये सेनेटर है ना, और सवाल ये उठाया जा रहा है कि सेनेट की रुकनीत से इनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा।
या बे वक्त ये सेनेटर और प्राइम मिनिस्टर रह सकते हैं निगरान वज़ीर आज़म, जो कि मुमकिन नहीं है, क्योंकि मुंतखब वज़ीर आज़म जो होता है ना, जिसमें कोई भी मुंतखब है, उसके लिए तो होता है कि भाई वो या तो ऐवान बाला का मेंबर हो या ऐवान ज़हरी का मेंबर हो, मगर निगरान वज़ीर आज़म दोनों में से नहीं हो सकता, वो दोनों में से किसी ऐवान का मेंबर नहीं हो सकता, और ना ही वो, उनके ख़ानदान, उनकी ज़ौजा, उनके बच्चे किसी किस्म की सियासत में या आने वाले इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइन का आर्टिकल 224A में यह दर्ज है, और ये असूल निगरान वज़ीर आला के लिए भी है। तो अनवारुल हक काकड़ साहब क्या करेंगे? बहरहाल उन्हें सेनेट की रुकने से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा आइन के आर्टिकल 224A के लिए, और मतलब अगला इलेक्शन भी वो नहीं लड़ सकेंगे, मतलब उनकी फैमिली भी अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकेगी, मतलब खिदमत भी करनी है या तो कानून साजी करनी है। कानून साजी थोड़ी मुश्किल होगी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसमें वो सेनेटरशिप भी छोड़ेंगे, जिसमें उनकी फैमिली भी कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकती, तो ये सिस्टम कुछ लंबा चलने का प्लान है, बल्कि ये कंपनी कुछ लंबा देर चलने का प्लान में, मुझे ऐसा लग रहा है। सेनेटरशिप भी गई और ये सब भी गई। वो तो यही होगा ना, मार्च में अगला सेनेट के इंतखाबात हैं, मार्च 2024 में। जब ये बंदा सेनेट का मेंबर ही नहीं है तो वो तो ऐवान बाला, ऐवान ज़हरी दोनों का वो सेनेट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये गेम ज़रा थोड़ी लंबी चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और लंबी चलने से मुराद वहाँ प्लानिंग भी है। शहबाज शरीफ साहब, आप अंदाज़ा लगाएं, जैसी ही हुकूमत जा रही है उन्होंने लंदन का प्लान बना लिया, मुल्क से बाहर जा रहे हैं। बहुत सी चीज़ें शक व शुबात भी हैं इसमें। शहबाज शरीफ लंदन जा रहे हैं और कल काकड़ साहब प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। 14 अगस्त की तकरीब के अंदर वो शरीक होंगे, गार्ड ऑफ ऑनर भी लेंगे। और कहा जा रहा है कि इत्तफाक अस्पताल में ख़ानदानी ज़रा बता रहे हैं कि नुसरत शहबाज साहबा जो उनकी मिसेज़ हैं, वो पिछले कुछ दिनों से एडमिट है और उनके इलाज के लिए जाना है। हालांकि इसमें कोई ऐसी बुरी बात नहीं, बेशक वो बीमार होंगी, क्योंकि पाकिस्तान के ऐसे अस्पताल नहीं है कि शरीफ फैमिली का उधर इलाज हो सके, बड़ा तसल्ली बख्श इलाज हो सके, वो बाहर ही हैं। हालांकि सब जानते हैं, इन्होंने ख़ुद भी कुछ दिन पहले कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं लंदन नवाज शरीफ से मुशावरत के लिए जाऊँगा बाद में। तो ये भी कर ले तो अच्छी बात है, इनको इस पर शामिल ना करते, ये प्ली ना लेते मेडिकल की प्ली बड़ी तगड़ी होती है ना सर, उसमें हर एक का दिल पसीज जाता है। तो मगर आप ये अंदाज़ा लगा लें कि कल उनका आखिरी दिन है, तो या कल रात को या परसों वो लंदन के लिए निकल जाएंगे। इसके अलावा मरीम नवाज़ साहबा ने भी उधर जाना है। अब सारी मुशावरतें वगैरह सब कुछ उधर होनी है, क्योंकि अब तक इनको ऐसा लगता है कि गेम इनके प्लान के हिसाब से चली है। उधर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज हैं जी जस्टिस काजी फायज़ साहब, उनके बाद सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस तारिक मसूद साहब, और ये हैं भी काजी फायज़ साहब के ग्रुप के, और इन्हीं के पास जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रेफरेंस है ना, इनकी रिकमेंडेशन उसके अंदर रिक्वायर्ड है, जिसके मुतल्लिक़ जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब अपने रिजर्वेशन का इजहार भी कर चुके हैं। अब जस्टिस तारिक मसूद साहब जो काजी फायज़ ग्रुप के हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस फाइल हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। मतलब सुप्रीम कोर्ट, विद इन सुप्रीम कोर्ट भी सरप्राइजेस मिल सकते हैं जी। और काजी ग्रुप के सीनियर जज हैं जिनके खिलाफ ये रेफरेंस है, और आखिरी दिन है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के, 32 दिन रह गए, और ये देख लें कि वो कोई बड़ा सरप्राइज़ भी दे सकते हैं। तो बहरहाल इस तरह की ये सारी चीज़ें चल रही हैं इस टाइम, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब के बनने से पहले ही, अभी उनके हलफ उठाने से पहले ही इत्तेहादी का इत्तेहाद बखिया बखे को, ये तो इतना तो इन सबको बताया भी नहीं होगा ना। अब कराए ना अख्तर मेंगल साहब अपने मुतालबात अपने घर के बंदे से। मैं आज तक इस बात पे मेरा प्रिंसिपल स्टांस है कि छोटे सूबे से निगरान वज़ीर आज़म आना चाहिए, ताकि छोटे सूबे की महरूमियाँ दूर हो जाएं। मैं लानत भेजता हूँ इन दोनों जुमलों के ऊपर, मैं लानत भेजता हूँ कि छोटा सूबा से क्या मुराद है? ये रियासत की नाकामी उसको छोटा सूबा कहना, उसको महरूम सूबा कहना। आबादी के लिहाज से तो आप छोटा कह सकते हैं, उसकी महरूमियों का ज़ाला ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है। ये कह के उस पर तरस ना खाएं, उतना ही हक है जितना किसी सिंध का या पंजाब का या KPK का, बलूचिस्तान का भी। ये कह के आप तरस ना खाएं प्लीज़। वो गवादर वाले जो रास्ता बंद करते हैं बिल्कुल सही बंद करते हैं, फिर ऐसा ना करें। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप एतराफ़ कर रहे हैं कि बींगा हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान, आपने इनकी हक तलफी भी की है। आपका ये एतराफ़ है इसके बाद, अगर उसको छोटा और कमज़ोर सूबा कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है? फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।